हे कृष्ण, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, ये तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्रेम ही कहां होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं या अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव से। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म करना वास्तव में कर्म न करने से बेहतर होता है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है, तुम्हें वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित करते हैं, मन उन्हें नियंत्रित करता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक समय की बात है, एक बार एक अध्यापक एक अमीर परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तो उनके उस शिष्य को कुछ मजाक करने का मन आया, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के फटे पुराने जूते दिखाई दिए। उसने अपने अध्यापक से कहा कि गुरुजी, क्यों ना अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा। इसके परिणाम को देखकर देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव होता है। अब उसे तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना उचित नहीं है। गुरुजी ने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका उस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा, उसने अपना एक पैर अपने एक जूते में डाला तो उसे कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसे कुछ सिक्के दिखाई दिए और उसे आश्चर्य हुआ और आसपास देखने लगा, लेकिन कोई भी उसे नहीं दिखाई दिया। फिर उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और इसमें भी उसे कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथ में रखा और कहने लगा, हे ईश्वर, पता नहीं किस भले मनुष्य ने इन सिक्कों को मेरे जूतों में डालकर चला गया है, लेकिन जो भी है उसको मेरे दिल से दुआ है कि उसका सदैव भला हो। उसने बहुत ही नेक कर्म किया है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयां ला सकूं। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और गुरुजी दोनों ध्यान से सुन रहे थे। अब गुरुजी ने शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी किस चीज में है।
जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसमें कुछ पल के लिए हमें आनंद तो मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन वही अगर हम किसी मनुष्य की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसे भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, और यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें भी सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियां बांटते रहिए, लोगों की मदद कीजिए और दान करते रहिए। आप जितने में सक्षम हो, जितना भी आपसे बन पड़े, दान करें, लेकिन अवश्य करें। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नर्क जाने के 3 द्वार हैं: क्रोध, लोभ और काम। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ अपने वांछित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव आपके साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करता है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने, मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी हैं जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चाहो वह मिल जाए तो सफलता है, और जो मिला है उसे सच्चे दिल से चाहना प्रसन्नता है। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं। कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे उसमें आवाज तो होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज नहीं होगी, और वह ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। एक भक्त से किसी ने पूछा, जब भगवान के भजन सुनने को बैठते हैं तो जल्दी नींद क्यों आती है, और जब कोई महफिल की दुनिया या संगीत का कार्यक्रम हो तब सारी रात नींद नहीं आती, ऐसा क्यों? भक्त ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है।
जिस व्यक्ति की आप कद्र नहीं करते, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है, जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, वह भी अपना है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महफिलों में भी रोते हैं और खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम समझ ही नहीं पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। कर्म करने वाले पुरुष के लिए न तो यहां कोई अपर्याय चीज है और न कोई अपर्याय बात। न ही मैं किसी के भाग्य का निर्माता हूं और न ही कर्मों का फलदाता। इसका उत्तरदायित्व तो स्वयं आपका है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देख कर जान सकते हैं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जो रिश्तों में हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। बुरे समय को कभी भुलाया नहीं जा सकता और अच्छे समय को परिश्रम करके प्राप्त करना पड़ता है। धैर्य कड़वा तो हो सकता है, लेकिन उसका फल सदैव मीठा ही होता है। गीता में लिखा है, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। लोग बुराई करें तो आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं, तो समझ लीजिए आपके सुख दुख के स्विच लोगों के हाथ में हैं। कोशिश करें कि स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हुए हृदय की आह आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। जीवन का आखिरी समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। हर कर्म बहुत ध्यान से करें, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न किसी की बद्दुआ। इस मतलबी दुनिया को ध्यान से नहीं, धन से मतलब है, भजन से नहीं, भोजन से मतलब है। वह सत्संग से नहीं, राग रंग से मतलब है। सभी पूछते हैं कि घर, परिवार व व्यापार कितना है, कोई नहीं पूछता कि भगवान से प्यार कितना है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है, मगर संतुष्टि ही नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है। वह सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है, वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब जीवन में वियोग होना है, तो फिर संयोग क्यों? जिसका संयोग है, उसका वियोग निश्चित है। जीवन में जैसे संयोग का जितना सुख होगा, उसे वियोग का उतना ही दुख भी होगा। इसलिए तुम उस विरह से बाहर आकर अपने आत्म तत्व को पहचानो, जिसे जानने के बाद न ही तुम्हें वियोग का दुख होगा और न ही संयोग का सुख, क्योंकि तब तक तुम जान चुके होगे कि तुम में ही सब कुछ है। दूसरों की परेशानी का कभी भी आनंद मत लिया करो, क्योंकि कहीं ईश्वर आपको वही परेशानी तोहफे में न दे दें। क्योंकि ईश्वर अक्सर वही देते हैं जिसमें आपको आनंद मिलता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकता है और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियों और मुक्ति पाने का पात्र है। तेरा मेरा करते एक दिन चले ही जाना है, जो भी कमाया है यही रह जाना है।
कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वह रिश्ते पसंद हैं जिसमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला तो कर्म देखता है, आपकी वसीयत नहीं। अच्छे हो या बुरे, कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिल जाता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और न ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। जो लोग हमारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। बेहतर यही होगा कि आप शांत रहें, अपना कर्म करें। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो उससे घबराएं नहीं, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ उसकी तारीफें होती रहती हैं। एक पहाड़ तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह सब कुछ नहीं जानता, वह वास्तव में बुद्धिमान होता है। अर्थात जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, वह सीखने की इच्छा का त्याग कर देता है, जिस कारण वह कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता और स्वयं से जुड़े लोगों के लिए भी एक समस्या बन जाता है। बिल्कुल उस जल की तरह जो बहना छोड़ देता है और जिस कारण वह सड़ने लगता है, उससे दुर्गंध आने लगती है और कई बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए न केवल स्वयं के लिए, स्वयं से जुड़े हर जीव जंतु वृक्ष आदि के लिए भी वह समस्या बन जाता है। कौन कहता है जैसे संग वैसे रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान वह फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया है। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा, उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोटें आएंगी। मन करें कृष्णा कृष्णा, धड़कन करें कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मगर कृष्णा जपे राधे राधे, कृष्णा धड़कें राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। महाभागवत श्री रूप गोस्वामी जी का श्री कृष्ण नाम के संबंध में अनुभव कितना अद्भुत है। वह हमें एक बहुत बड़ी बात श्री कृष्ण शब्द से कहते हैं। जब कृष्ण नाम जीवा पर नृत्य करता है तब बहुत से जिह्वा प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती है। जब कानों में प्रवेश करता है तो अरबों कर्ण प्राप्ति की लालसा होती है। मन के प्रांगण में नाम माधुर्य के प्रवेश करने पर शेष सब इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं। न जाने कृष्ण इन 2.5 वर्णों में कितना अमृत भरा है। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह अंधेरे में प्रकाश कितना देता है, यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह आपके मुसीबत में कितना साथ देता है, यह महत्वपूर्ण है।
किसी के कहने से यदि अच्छा बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा, आपके मरने के बाद आपको हर कोई प्यार करेगा। रही बात बीच की, तो उसमें आपको खुद खुश रहना पड़ेगा। जो चाह से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, जो बिना चाहे बिना मांगे मिल जाए उसे प्रभु की कृपा कहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश में अदृश्य सर्वत्र व्याप्त हैं। नील मेह के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करता है। ठाकुर जी के कारण किया गया हर कार्य पूजा है। वह कार्य जो श्री कृष्ण को बीच में रखकर किया जाता है और श्री कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अगर कृष्ण बीच में नहीं है तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया सभी कार्य हमारी मृत्यु के साथ ही व्यर्थ चला जाएगा। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देने लग जाता है। अरे, जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया, और असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख को भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर लिया वह भविष्य में पछताता है। अच्छे हो या बुरे, कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा करना, विश्वास करना, भरोसा करना पाप है, व्यभिचार है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति का पिछला इतिहास नहीं देखते हैं, उसके वर्तमान आचरण नहीं देखते हैं। वे देखते हैं केवल उसके विश्वास को, और इस विश्वास को देखकर ही वह उस व्यक्ति के अभाव की अनुभूति का ही अभाव कर देते हैं। मनुष्य को दुख होता है अभाव की अनुभूति से। अभाव की अनुभूति मिट जाने पर उसका दुख मिट जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग। अर्जुन का संशय अभी समाप्त नहीं हुआ था। कृष्ण ने बांह पकड़कर अर्जुन को उठाया और कहा, हे पार्थ, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। इसे जिस बुद्धि से जाना जाता है वह ज्ञान योग है। इस ज्ञान योग के द्वारा ही कर्म योग के बंधनों को काटा जा सकता है। इस ज्ञान की अनुभूति से ही मनुष्य कर्म योग रूपी धर्म की साधना करने में सफल हो पाता है तथा जन्म और मृत्यु के भय को इस शरीर से दूर कर पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, विवेकहीन मनुष्य कर्म की साधना नहीं कर पाता। तू बस इतना समझ कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल की कामना में नहीं। विवेक बुद्धि कर्म करने न करने की प्रेरणा देती है। तू इस शरीर की आसक्ति को त्याग कर सफलता असफलता का विचार छोड़कर संबोधि ग्रहण कर और कर्म के कर्तव्य में लग। समत्व सर्वरूप योग ही
कर्म में कुशलता प्रदान करता है। विवेक सम्मत कर्म ही तुझे परमात्मा से नित्य संयोग की स्थिति तक ले जाएगा। अतः लोक निंदा की चिंता मत कर, कौन क्या कहता है यह मत सोच, और स्थिर बुद्धि रखकर युद्ध कर, यही तेरा कर्म योग है। कौरव और पांडव हस्तिनापुर का कुरुवंश राजघराना दो भाइयों पांडु और धृतराष्ट्र के मध्य विवाद का कारण था। धृतराष्ट्र बड़े थे परंतु जन्मांध थे, इसलिए राज्य संचालन का भार छोटे भाई पांडु को दिया गया। यहीं से धृतराष्ट्र के मन में गांठ पड़ गई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों भाई धार्मिक विचारों के थे। द्रौपदी इन पांचों भाइयों की पत्नी थी। पांडवों की मृत्यु के उपरांत धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी सौंपी गई। पांडव पुत्रों ने अपना अधिकार मांगा, परंतु दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। उस काल के राजनीति के महान चिंतक भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्षधर थे। उन्होंने दोनों के मध्य संधि करानी चाहिए, परंतु दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहा, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। जन्म मृत्यु का रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्म और मृत्यु का रहस्य बताते हुए कहा, जो नहीं दिखता है वह जब दिखने लग जाता है तो उसे जन्म कहते हैं, और जब वह दिख रहा अदृश्य हो जाता है तब उसे मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार जन्म का अर्थ यह नहीं है कि जो था नहीं वह अस्तित्ववान हो गया। असत्य का कभी जन्म नहीं होता और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। इस रहस्य को समझते हुए हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन कर। यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। अतः हे पार्थ, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर तू युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप का भागी नहीं होगा। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश रहने से काफी कम हो जाती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है। खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी न लगे। पुरानी बातें पकड़कर रखने से रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं। हम उनके साथ बातों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातें इतनी निकल कर आती हैं, गांठें खुलने के बजाय और बढ़ जाती हैं। जब गांठें खोल न सकें, उन्हें तोड़ दें। पुरानी बातों को मन से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत करें। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त समझाता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा दोस्त होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े दिन में चला ही जाएगा, लेकिन वह दुआ आपको जिंदगी भर देती रहेगी। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। मां कभी साधारण नहीं होती। वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए मां का सदैव सम्मान करें। अगर हमें कोई चीज दी जाए, अगर हम लें तो ही हमारे पास होगी, और यदि न लें तो उसके पास ही रहेगी, चाहे उसके बुरे शब्द हों या उसके बुरे कर्म। जब भी हिम्मत टूटे
तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी की दया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी किस्मत समझता हो। जेवर से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, उसको कहते हैं खुशनसीब। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। ना राज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। अपने जीवन में अपने तरीके से जियो। दूसरों की बातों पर गौर मत करो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, हर रोज हम सोचते हैं। पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे भगवान को अच्छा लगूं, ये हर रोज कोई नहीं सोचता। आंखें संसार की हर चीज देखती हैं, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए उसे आंख नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता रहता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई ही नहीं देती। शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हो। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिन्हें पढ़ लिया उन्हें बोलना और लड़ना सिखा देती है। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद वह हमें 1000 दानों के रूप में वापस मिलता है। कर्म का भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर ऐसे ही देते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे, तब तक उसे यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। हमेशा याद रखें, ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण रहे। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे उसमें आवाज होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज नहीं होगी, पर वह ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो।
अच्छा समय आने पर किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। ईश्वर में मन लगाते ही किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को खोने का डर समाप्त हो जाता है, चाहे वह वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी हो। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंख में न शर्म होती है न पानी। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन का सबसे सुंदर और सरल नियम यह है कि दूसरों के साथ वह मत करो जो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब कर रहे हो? हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि ताने तो लोग भगवान को भी दे देते हैं। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा में मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती हैं। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का, एक हंसी परोपकार की किसी की भी मनोदशा और जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप स्वतंत्र हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। परिवर्तन से कभी न डरें। जितना बेहतर आप खोज रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको अवश्य ही मिलेगा। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। सुख दुख तो अतिथि हैं, ये बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे? दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट पर जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।